गब्बर नाम से मशहूर शिखर धवन भारत के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक हैं और उनका बैटिंग करने का अंदाज़ तो कुछ ऐसा है कि जब वे बैटिंग करने क्रीज पर आते हैं तब बॉलरों की मानो सामत आ जाती है। वह बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई संकोच नहीं करते और आते ही ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों, शिखर धवन आज भारतीय टीम के सबसे प्रमुख बल्लेबाज हैं और इन्हें वीरेंद्र सहवाग के संन्यास के बाद उनके स्थान पर लाया गया था ताकि भारतीयों की ओपनिंग की ताकत बरकरार रह सके और यह काम करने में धवन ने अपना 100% बेस्ट दिया है। और अगर बात की जाए आईपीएल की तो वह अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं और वे आज क्रिकेट वर्ल्ड के बहुत ही बड़े नाम बन चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उनकी शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आज बात की जाए गब्बर की लाइफ स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 दिसंबर 1985 से। भारत की राजधानी दिल्ली में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम महेंद्रपाल धवन और माता का नाम सुनैना धवन और उनकी बहन का नाम श्रेष्ठा है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट मार्क सेकेंडरी सीनियर स्कूल से की और उन्हें क्रिकेट का शौक़ तो बचपन से ही था और इस शौक़ की वजह थी उनके चचेरे भाई जो कि किसी क्लब की तरफ से खेला करते थे। उन्हें देखकर धवन को भी दिलचस्पी हो गई। शुरुआत से तो उन्होंने गली क्रिकेट ही खेला, लेकिन बाद में उनकी मेहनत और टैलेंट को देखते हुए उनके घर वालों ने उनका एडमिशन सोनेट क्रिकेट क्लब में करा दिया और इस क्लब में तारक सिन्हा के अंडर में खेलते हुए धवन ने अपने स्किल्स और बेहतर की। और दोस्तों, तारक सिन्हा अभी तक 12 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। क्लब जॉइन करते समय धवन एक विकेट कीपर हुआ करते थे, लेकिन कोच की सलाह पर उन्होंने अपना ध्यान बैटिंग पर शिफ्ट कर लिया और समय के साथ साथ उनकी बैटिंग में निखार आता रहा और फिर वह दिल्ली की अंडर 16 टीम में सिलेक्ट हो गए और फिर आगे चलकर सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उनका सिलेक्शन अंडर 19 में हुआ और वहां पर उन्हें कप्तानी भी सौंपी गई। और डोमेस्टिक लेवल पर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए 2004 में वह इंडिया की अंडर 19 टीम में भी सिलेक्ट हुए। हालांकि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए सिलेक्टर्स उन पर नज़र बनाए हुए थे, बट उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पर पहले से ही सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे और फिर लंबे समय बाद उनका सिलेक्शन हुआ 2010 में। 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया। हालांकि पहले मैच में वो बिना रन बनाए आउट हो गए और फिर उनको दोबारा मौका मिला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2011 में, जहां पर उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। हालांकि आगे भी उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आते रहे। टीम में सीनियर बैट्समैन होने की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे धवन ने अपनी टीम में जगह पक्की कर ली। अगर आईपीएल करियर की बात करें तो वे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेलते थे और फिर एमआई के लिए खेला और फिर उसके बाद में उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के लिए खेला, लेकिन 2012 में डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट कर दिया गया। तो फिर उसके बाद में 2013 से उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला और वो अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले। वही अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2012 में मेलबर्न में रहने वाली आयशा मुखर्जी के साथ शादी की। और दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि आयशा धवन की फेसबुक की फ्रेंड थी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। आयशा शिखर से लगभग 10 साल बड़ी हैं और उनकी पिछली शादी से उनकी 2 लड़कियां भी हैं। 2014 में उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम जोरावर धवन है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतीय टीम के आक्रामक बल्लेबाज शिखर धवन की, जो कि फील्ड में अपनी कबड्डी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। Hope you enjoyed video. Thanks for your valuable time.